हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहब में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नंबर एनालॉजी कर रहे थे और नंबर एनालॉजी में मैंने आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब के बारे में बताया था। उसके हमने कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे और हम आज जो पढ़ने वाले थे वो होंगे आपके इंक्रीजिंग एनालॉजी। मैंने टाइप्स बताए थे कई प्रकार के आपको, जैसे मैंने स्क्वायर्स एंड क्यूब के बारे में बताया था, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इस तरह के मैंने कई सारे आपको टाइप्स बताए थे। तो हमने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स वाले कंप्लीट कर लिए थे और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग एनालॉजी। या आप इसको दोनों कर लीजिए, डिक्रीजिंग भी, ओके। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हम इसमें कवर करेंगे, ठीक। तो देखते हैं इनके बेसिक प्रश्नों को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे, ओके। तो आपका पहला सवाल है, और 36 है, तो अगला टर्म हमारा क्या आएगा। इसमें आपको देखना ये होता है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है। जिस एनालॉजी मतलब होता है सादृश्यता, ओके, सादृश्यता, ओके, यानी कि समान जिस प्रकार से 18 से 30 बना है, 18 से 30 बना है, हमें उसी प्रकार से 36 से क्या बनेगा वो टर्म हमें बताना है। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि 18 से 30 कैसे बना है। हमने अभी तक हम जो कर रहे थे, अभी तक स्क्वायर्स एंड क्यूब के बिहाफ पे कर रहे थे। अब हमें इसके बिहाफ पे करना है, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग के बिहाफ पे, ओके। तो 18 से 30 का मतलब ये हुआ कि अगर हम 18 में 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 गुना 36, 36, और 36 में अगर हम 6 माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30। आ गया, क्या आ गया, 18 गुना 36 माइनस 6 अगर करेंगे हम तो आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार हमें इसमें भी करना होगा। 36 गुना 72 और 72 में अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 72 में अगर हम 6 माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 66। 66 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस वाले प्रश्न का। तो इस प्रकार से हम इनको देखते हैं, जिस प्रकार से ये बना है उसी प्रकार से हमें इसे बनाना होता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर है 19 से जिस प्रकार से 37 बना है तो 26 से क्या बनेगा। अब देखिए 19 से 37 का मतलब ये हुआ कि 19 गुना आपका 38 और 38 माइनस 1, 38 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 37, यानी कि इंटू 2 माइनस 1, ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। इंटू 2 माइनस 1, 19 गुना 38 में माइनस 1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 37। एंड उसी प्रकार से हम 26 गुना 52, अब 52 माइनस 1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 51 माइनस 1, क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 24, 60 एंड 120। अब देखिए इसको हम
स्क्वायर सेंस क्यूब के भी हाफ पे भी बनाएंगे और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के भी हाफ पे भी बनाएंगे। इसमें यानी कि दो आंसर्स आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, कैसे देखिए, अगर हम 24 को देखें तो 24 को क्या लिख सकते हैं इन बिहाफ ऑफ स्क्वायर सेंस क्यूब। ओके, हम लिख सकते हैं इसको 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 एंड इसको लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब माइनस 4 लिख सकते हैं ना। 24 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 3 एंड 60 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब माइनस 4। 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 60। ओके, सेम इसी प्रकार से हम 120 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब 5 क्यूब माइनस 5। सिमिलरली जो यहाँ पे हुआ, क्या हुआ यहाँ पे 3 से 4 यानी +1 की बढ़ोतरी हुई, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम +1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6। और 6 का क्यूब आप सब जानते हैं, 6 का क्यूब होता है आपका 216, जानते हैं ना। 6 का क्यूब होता है आपका 216 और 216 में अगर हम -6 कर देते हैं तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 210। 210 आया, बिल्कुल ओके। अब देखिए ये जो प्रश्न बना है आपका, ये तो बना किसके भी हाथ पे, स्क्वायर क्यूब पे भी हाथ पे। ओके, अब जो हम बनाएंगे इसको दूसरी तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए आपके प्रश्नों में आपके पेपर में ये प्रश्न आया, आपने देखा, सीधा आपके दिमाग में स्क्वायर क्यूब वाला खुल गया चैप्टर। ओके, आपने बनाना स्टार्ट किया, 210 आंसर आया। अब आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें 210 नहीं है, जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें 210 नहीं है, तो क्या करेंगे आपको फिर दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम इसको किस प्रकार से बनाएं। ओके, तो देखिए जो ये 24 है इसको हम या तो गुणा करके उसके पास थोड़ा सा पहुंच जाएं, या एग्जैक्ट गुणा कर दें तो हम 24 से 60 में पहुंच जाएं। इंक्रीजिंग आपने सीरीज भी पढ़ा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या करते थे हम, जो संख्याएं दी होती थी उससे पहले मान लीजिए 4 से सीधा दिया है 12 या 14 दिया है, अगर 12 दिया है तो 4 3 12 डायरेक्ट हम पहुंच गए, और अगर 14 दिया है तो 4 3 12 प्लस 2 करते थे तो हम 14 के पास पहुंच जाते थे। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हमें करना है कि 24 से 60 किस प्रकार से बना हुआ है और 24 से 60 हम किस प्रकार से पहुँचेंगे, ये चीज़ हमें बतानी है यहाँ पे। तो 24 से 60 अगर हमें पहुँचना है डायरेक्टली तो कैसे पहुँचेंगे, या 24 गुना 48 ठीक और प्लस 12 करें, एक तो इस तरह से पहुँचा जा सकता है। अगर हम देखें कि डायरेक्टली 24 से 60 में हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो 24 से 60 में पहुंचने के लिए अगर हम इसमें 2.5 का क्या कर दें, गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हम 24 में अगर 2.5 का गुणा कर दें तो हम 60 में पहुंच जाएंगे। आई मीन ठीक। इसके बाद और इसी तरीके से हम अगर इसमें 120 में 2.5 का गुणा करते हैं तो भी हम इसमें पहुंच जाएंगे, तो इसका हो जाएगा 240 और 0.5 का मतलब है कि 60, यानी कि 240 प्लस 60 300। इसका जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 300। समझे? अगर हम 120 में पहले 2 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा आपका 240। ओके, और 0.5 का गुणा करने का मतलब यानी कि आधा, 120 का आधा 60, 240 प्लस
60, 300 आ गया। ओके, यानी कि आपने देखा क्या देखा कि यहाँ पर दो आंसर्स आ रहे हैं, यहाँ पर दो आंसर्स आ रहे हैं। फर्स्ट है आपका 210 जो कि आपकी स्क्वायर्स एंड क्यूब के बिहाफ पे निकला है, एंड सेकंड है आपका 300 जो कि आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऑर्डर पर निकला हुआ है। तो हम यहाँ पे जो इसकी प्रायिकता देंगे कि आंसर हमारा सही कौन सा होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एनालॉजी और हमारे पास अभी ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है, तो हम जो आंसर्स करेंगे वो करेंगे इसका 300। ठीक, आंसर्स आपके दोनों सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी की बात की जाए तो हम इसको 300 वाला ही अभी करेक्ट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 25 से जिस प्रकार 60 बना हुआ है, तो 210 से हमारा आंसर क्या बनेगा। जिस प्रकार 25 से 60 बना हुआ है तो 210 से क्या बनेगा। देखिए 25 से 60 का मतलब ये हुआ कि किससे हम गुणा करें कि हमारा जो 25 से 60 बन जाए। तो अगर हम देखें 25 में अगर हम 2.4 का गुणा कर दें तो हमारा जो बनेगा वो 60 आ जाएगा आंसर, आप कर सकते हैं। एंड इसी प्रकार हम देखेंगे सिमिलरली कि 210 में अगर हम 2.4 का गुणा करते हैं, 2.4 का गुणा करते हैं तो कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा 420 एंड 420 और वो बन जाएगा आपका पूरा टोटल मिला के 504। जब आप 210 में 2 गुणे 2.4 का गुणा करते हैं 210 में, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 504, आपका इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप ये ऐसे प्रश्न जो होते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, जिस प्रकार से एक प्रश्न ये वाला भी है। ओके, चलिए अब हमें जो बनाना है 7 से 45, और सिमिलरली हमें उसी प्रकार से 7 से 45 और 5 से क्या बनेगा। तो 7 से 45 कैसे बना, 7 से 45 अगर हमें जाना है तो 7 छंग 42 प्लस 3, 7 छंग 42 प्लस का 3, 7 छंग 42 प्लस का 3, और ये हो जाएगा इंटू 6 प्लस 3, 6 5 30 और प्लस 3 आपका हो जाता है 33 इसका रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अब देखिए, अब प्रश्न जो आपका है क्या आएगा,
आंसर इसका कैसे बनेगा? पच्चीस से 625 बनाना है, 25 से 625 बनाना है, और तो 35 कैसे बनेगा? पच्चीस से 625 का मतलब ये होता है कि 25 इंटू 25 क्या होता है? 25 इंटू 25 आपका क्या हो जाता है? 625, ठीक है। और पच्चीस इंटू 25 आपका हो जाता है 625, और यानी कि हम देखेंगे कि इंटू 25, और यानी कि हम यहाँ पर दो आंसर आने की संभावनाएं हैं। कैसे? देखिए, हमने क्या सोचा यहाँ पे कि जिस प्रकार से इसका ये वर्ग है, 25 का वर्ग 625 है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे? 35 का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? 35 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1225, जो कि 35 का वर्ग होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है? तो ये समझिए। हमने क्या बताया? ये सादृश्यता है, ओके। यहाँ पर हमें देखना है कि 25 से 625 कैसे बना, कैसे बना, और जिस प्रकार भी बना हमें उसी प्रकार से आगे आने वाले टर्म्स जो हैं उसी प्रकार से बनाना है, ओके। तो 25 से 625 बना है 25 का गुणा करने पर, तो हमें भी इसमें 25 का ही गुणा करेंगे, ना कि 35 का, ओके। तो जब हम 35 में 625 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाता है 875। 875 इज करेक्ट वन, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा 875, ओके। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। ये 25 है। पच्चीस से 175 बना, और 32 से कैसे बनेगा? ओके, तो मैं इसमें ऑप्शन देना चाहूँगा आपको, ठीक। आप थोड़ा सा देखेंगे किस प्रकार से हमें इसमें, पहला ऑप्शन है आपका 170, दूसरा है बी 200 एंड एंड डी 160। अब देखिए इसमें दोनों अब देखिए 25 से 175 और 32, ओके। तो हम जनरली क्या करेंगे कि 25 से 175 में बनाने के लिए हम 25 का पहाड़ पढ़ेंगे, ओके। 25 सत्ते आपका 175 हो गया, 25 सत्ते आपका 175 हो गया, 7 पे गुणा, और इसमें हम कर देंगे 7 पे गुणा, तो आपका हो जाएगा 7 गुना 14, 7 21 22, 227, सॉरी 224, 7 गुना 14। तो अब क्या आप सोचिए, क्या प्रश्न आपका इतना सरल आएगा कि आप सीधा 7 पे गुणा करके, मान लीजिए आ भी गया तो क्या आपके ऑप्शंस में है? मान लीजिए इतना सरल प्रश्न आ भी गया तो क्या आपके ऑप्शंस में है ऐसा कि आपका 224 आंसर निकल के जो आया है
वो आपके ऑप्शंस में भी तो होना चाहिए। आपके ऑप्शन में नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा दूसरे हिसाब से सोचना पड़ेगा कि जो हमारे ऑप्शंस में ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें हमारा आंसर मिले। ठीक, तो समझिए। तो देखिए कैसे बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका बनाने का तरीका ही सबसे अलग है, बेहद डिफरेंट मेथड है इसके बनाने का। आप समझिए थोड़ा सा। देखिए ये जो 25 से 175 है, और जैसा कि हमने बताया कि आप डायरेक्टली गुणा करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही इतना सरल आपके प्रश्न पत्र में आएगा। तो देखिए आपने देखा कि क्या देखा, ये जो 225 लिखा है आप इसको लिखिए क्या, 2 + 5। क्या लिखेंगे, 2 + 5 × 7। तो आप कह देंगे कि 5 दूनी 7 × 7 = 49। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप इनका अलग अलग गुणा करिए। 7 × 35 5 और 7 × 9 14 3 17। ठीक, इसके बाद यानी कि आपको इनका क्या करना है, उतना रखना है। कितना, 2 + 5 ओके × 7। 7 क्यों रखा हमने, क्योंकि 5 और +2 का क्या हुआ, जोड़ आपका 7 हुआ। ओके, इसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे। 3 + 2, तो क्या गुणा करेंगे, 7 ही करेंगे, नहीं, इसमें 3 2 5 करेंगे। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15 1 16, यानी कि 160 आपका इसका करेक्ट आंसर निकल के आया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, डी इज द राइट आंसर। ओके, तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसका, समझने की कोशिश करिए, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, क्या है, प्रश्न है आपके पास 21 3 और प्रश्न है आपके पास 21 से 3 बना और 5 से 81 से क्या बनेगा। तो देखिए 21 से 3 हम कैसे बना सकते हैं, 21 से 3 हमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। 21 से 3 बनाने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गुणा तो करना नहीं है, हमें बड़ी संख्या में जाना नहीं है। अगर हमें बड़ी संख्या में जाना नहीं है बड़ी संख्या में जाना नहीं है तो हम
क्या करेंगे, बड़ी संख्या में जाना नहीं तो गुणा तो करेंगे नहीं, हम करेंगे भाग। ओके, तो देखिए किसका भाग करें कि 3 आ जाए, 7 का। ओके, 7 का भाग, ठीक। इसके बाद अगर हम इसमें 7 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, वही हमारा आंसर होगा। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 21, 7 तिया 21, यानी कि 83। 83 इज द राइट आंसर। यही हमारा सबसे सरल और उपयुक्त आंसर होगा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है आपका 85 से 42 एंड 139 से क्या आएगा। अब देखिए 85 से 42 यानी कि घट रहा है। अब डायरेक्टली अगर हम घटाएंगे इसमें तो क्या करेंगे, अगर हम 85 से 42 जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम करते यूं है कि 85 में अगर हम 1 घटा दें तो हो जाएगा 84। क्या हो जाएगा, 85 में अगर हम 1 घटा देते हैं तो आपका हो जाता है 84, और 84 में अगर हम भाग 2 कर दें तो आपका आ जाएगा क्या, 42। क्या कहा मैंने, 85 माइनस 1/2, यानी कि 84 भागे 2 आपका क्या आ जाएगा, 42। इसी प्रकार से 139 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा आपका, 139 माइनस 1/2 आपका आ जाएगा 138। 138 भागे 2 करेंगे तो 138 भागे 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 69। 69 इज करेक्ट वन, 69 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए और थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं हम इसमें। प्रश्न नंबर 10 है आपके पास, प्रश्न नंबर 10 है आपके पास 371, 150, 468। 371 से 150 हमें पहुंचना है, तो क्या कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या हम किसी संख्या में भाग दे सकते हैं। इसमें अगर मैं ऑप्शंस दूं आपको, मान लीजिए इसमें ऑप्शन है आपके पास 247, 347, 147 एंड 447। ठीक, ये ऑप्शन है आपके पास 247, 347, 147, 447। ओके, अगर आप सोचें, क्या सोचेंगे, जिस प्रकार प्रश्न नंबर 9 बना है कि हमने क्या किया, 85 माइनस 1/2 कर दिया। अगर हम सोचे कि 371 माइनस 71 कर दें अलग और 2 का भाग कर दें तो हमारा 300 में 2 का भाग कर देंगे तो 150 आ जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर हम 400 में से 468 में से 68 माइनस कर दें, भागे 2 कर दें तो आपका 200 आंसर आ जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 200 आंसर ऑप्शन है ही नहीं। ओके, तो हमें इस तरह से सोचना है कि आपका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मैच करें। ओके, तो जैसे हमने पहले सोचा वैसा तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, और हमें लाना है इनके हिसाब से। ठीक, तो इनके हिसाब से लाने के लिए हमें करना कुछ यूं पड़ेगा कि अगर हम 321 में कितना घटा दें, डायरेक्टली घटाएं, अगर हम इसमें कितना घटाना पड़ेगा, अगर हम इसमें घटाएं तो आपका आ जाएगा 221 माइनस, अगर हम इसमें करते हैं 221 अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो आपका आता है 150। इसमें भी अगर हम 221 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 7 और 4 और 2, 247। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, इज द राइट आंसर। यानी कि हमें करना क्या पड़ा, हमने जो पहले सोचा, हम एक ही सोच के हिसाब से तो बना नहीं सकते कोई भी प्रश्न। ठीक, तो हम हर तरीके से हमें सोचना पड़ता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे देखा कि इस तरह से हुआ, आपने यहाँ पर भी दिमाग लगाया कि 150 लाना है हमें किसी भी तरीके से, तो 371 में से हमने 71 माइनस कर दिया, अपान 2 कर दिया, यानी कि 300 बचा, 300 भागे 2 कर देंगे तो 150 आ जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से आपने ये सोचा कि 468 में से 68 माइनस कर देंगे, भागे 2 कर देंगे तो आपका 200 आंसर आ जाएगा। लेकिन 200 आंसर सही है, गलत नहीं है, लेकिन 200 आंसर जो होगा वो आपके ऑप्शन में भी होना चाहिए। अगर आपके ऑप्शन में है तो सही है, अदरवाइज आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा तो आपको दूसरे तरीके से हल करना पड़ेगा। ओके, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 11, एक 128 से 96 और 244। देखिए सबसे पहले बता दूं कि ये टाइप ही अलग है आपका, टाइप है ये आपका प्रोडक्ट एनालॉजी। ओके, क्या है? प्रोडक्ट एनालॉजी। ठीक, 128 यानी कि हम 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 को लिख सकते हैं 32 गुणे 4, क्या लिख सकते हैं 32 गुणे 4, और 96 को लिख सकते हैं 32 गुणे 3। सिमिलरली उसी प्रकार से हम इसको 244 को लिख सकते हैं 61 गुणे 4। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 32 गुणे 4 और 32 गुणे 3, और यहाँ पे 61 गुणे 4, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 61 गुणे 3। और जब 61 गुणे 3 आएगा तो 3 एकम 3, 3 18, 8 183 इज द राइट आंसर, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका प्रोडक्ट एनालॉजी से संबंधित है। 72 से 40, 540, नो 54 एंड बताना है 72 का मतलब है आपका कि 72 से हमें प्रोडक्ट एनालॉजी जो बता रहा हूं मैं आपको वो कैसे बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 72 को और 40 को, 8 6 72, 8 5 40, हाँ 8 गुणे 6, 8 6 72। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 5। ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद इसको लिख सकते हैं 9 छक्का 54, और इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 5, तो 9 अपना 45, यानी कि 45 आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नो 8 6 72,
ठीक, चलिए। तो दोस्तों क्लास आपकी आज यहीं तक रहेगी। आप लोग क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो कैसे लगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक, तो मिलेंगे हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।